गाइस व्हाट्सअप। सो काफ़ी टाइम बाद मैं आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो अब हम लोग सेकंड प्रॉफ में आ चुके हैं। सेकंड प्रॉफ में आने के बाद इतना तो हमें नॉलेज हो गया कि बीएमएस क्या है। तो आप मेरे साथ यहाँ पे मेरा साथी लक्ष्य है। तो लक्ष्य कुछ बीएमएस के बारे में टिप्पणी कर। बीएमएस क्या है? बीएमएस है बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। हाँ, तो इसमें जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो क्या है? आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है भाई? आयुर्वेदिक मेडिसिन में मतलब हम क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे हम फर्स्ट ईयर में आते ही हम क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, यानी रचना शरीर, क्रिया शरीर, और जो आयुर्वेद के कोर टेक्स्ट हैं और फिलोसफी है, दैट इज संहिता। तो वही बेस है आयुर्वेद, तो वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, जैसे आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में आओगे, देखो अब तो ईयर वाइज है नहीं, अब तो प्रॉफ वाइज है। तो आप जैसा फर्स्ट प्रॉफ में आएगा तो आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे स्पेशली। सबसे पहले मिलेगा आपको चरक संहिता, ठीक है। एंड फिर आपको मिलेगा, आपको चरक संहिता के साथ अष्टांग हृदय भी पढ़ना पड़ेगा। सेकंड आपको रचना मतलब एनाटॉमी, रचना में हमें क्या पढ़ना है बेसिकली? मतलब उसमें दोनों पार्ट पढ़ने हैं, आयुर्वेदिक एस्पेक्ट भी और मॉडर्न जो एस्पेक्ट होता है यानी कि एनाटॉमी भी। हाँ, और फिर आता हमारा क्रिया शरीर। क्रिया उसमें भी शरीर में भी सेम, दोनों आयुर्वेदिक एस्पेक्ट एंटायरली डिफरेंट एंड मॉडर्न मॉडर्न एस्पेक्ट एस्पेक्ट एंटायरली डिफरेंट। तो आप ये सोच के मत आना कि इधर सिर्फ आयुर्वेदा पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया तो दोनों जाएगा रचना में। दोनों चीज़ें पढ़नी है, हाँ। वही सेम जो कोर टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे कि एनाटॉमी की बीटी छोड़तिया है, हाँ। ग्रेथ एनाटॉमी है, या फिजियोलॉजी की गाइटन एंड होल है, थम्बुलिंगम है, या इकिजैन है, वो सब सेम बुक ही जो एमबीबीएस में होता है वही सेम बुक यहाँ पर भी पढ़नी होगी, इंक्लूडेड विद के साथ में आयुर्वेदिक टेक्स्ट भी हमें पढ़ना होगा उससे रिलेटेड। और फर्स्ट प्रोफ में आप पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान क्या है? जो आयुर्वेद की कोर फिलोसफी है उसको समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिक टेक्स्ट है, दैट इज पदार्थ विज्ञान। द की कॉन्सेप्ट, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि उसको ग्रंथ को पढ़ा कैसे जाएगा, समझा कैसे जाएगा, दैट वी विल बी लर्निंग इन द पदार्थ विज्ञान। और साथ में हम पढ़ेंगे संस्कृत, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो पूरा का पूरा सूत्र की फॉर्म में लिखा गया है, यानी श्लोक वर्सेस के फॉर्म में लिखा गया, तो उसको समझने के लिए संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी संस्कृत थोरोली इन द फर्स्ट ईयर। हाँ, अगर हम इसमें बात करते हैं ना पदार्थ विज्ञान की, तो पदार्थ विज्ञान कई लोगों को इंटरेस्टिंग भी लग सकता है और कईयों को बोरिंग भी। बोरिंग उन लोगों को ज़्यादा लगेगा जिन्होंने आज तक कहीं फिलॉसफी पढ़ी नहीं है। लेकिन जब आप पदार्थ विज्ञान में आओगे आपको इंडियन फिलॉसफी का ज़्यादा अनुभव मिलेगा। जो लोग रियल में आपने डिग्रीज में पढ़ते होंगे कॉलेज में, जो फिलॉसफी कर रहे हैं मास्टर्स में, वो आप आयुर्वेदा में आके भी पढ़ोगे, आपको पता चलेगा रियल में आस्तिक नास्तिक क्या होता है, दर्शन क्या होता है। तो एक बेसिक चीज़ है, वो काफ़ी अच्छी लगेगी आपको पढ़ने में भी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप आयुर्वेदा को सिर्फ आयुर्वेदा के फॉर्म में ना देखो तो अच्छा है। आयुर्वेदा इसे पूरा होलिस्टिक साइंस है। हाँ, एज ए पर्सन भी आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट करेगा आयुर्वेद। लेकिन आयुर्वेद में ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें क्या लगी थी, वो मेनली है श्लोक, ठीक है। क्योंकि संस्कृत, देखो पता क्या लगता है मुझे क्या लगता है कि एक बंदा 10th या 8th तक संस्कृत पढ़ रहा है, फिर वो छोड़ दिया, उसने पढ़ना छोड़ दिया, ऑब्वियसली छोड़ दिया पढ़ना। +1 +2 में आगे वो नीट की तैयारी कर रहा है, फिर ड्रॉप ले रहा है, फिर क्या लगता है संस्कृत तो नहीं, दोबारा से संस्कृत से कनेक्ट करना सच में टफ हो जाता है, बहुत टफ हो जाता लेकिन है। जो संस्कृत को समझ के आयुर्वेद को पढ़ेगा, श्लोक पढ़ेगा, उसके लिए बहुत ईजी है, लर्न करना भी ईजी है। उसमें तो आयुर्वेद मस्त चीज़ है, समझने के ऊपर है कैसे आप उसको, आपको पर्सपेक्टिव क्या है। हाँ। और जैसे अगर आप ये सोचते हो ना कि मॉडर्न में आप देखो, आप लास्ट में आपको ना मैं एक चीज़ बताता हूँ अपने अनुभव से, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के अनुभव से, आपके लिए मॉडर्न पढ़ना टफ हो जाएगा एग्ज़ाम में, लेकिन आयुर्वेदा आप इजीली कर लोगे, है कि नहीं रियलिटी? ठीक है, मेरे लिए तो मॉडर्न ठीक था। हाँ, ये मतलब पर्सन टू पर्सन माइंडसेट पे डिपेंड करता है, काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। जैसे इसके लिए अगर मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न इसने अच्छी से शुरुआत से पढ़ ली, लेकिन अगर आयुर्वेद में पता क्या, अगर आयुर्वेद आप लास्ट में भी करना चाहो ना, वो आप कर सकते हो। हाँ। बट आपको श्लोक आने चाहिए अगर आपने वो स्टार्ट डम किया है। लेकिन मॉडर्न में ये है ना, अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं किया तो मॉडर्न मुश्किल हो जाएगा, बहुत वास्ट है, इसे कवर करते करते तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये फर्स्ट ईयर का हमने आपको
ब्रीफ दिया है। और संहिता में आपको क्या क्या लगता है, जैसे फर्स्ट ईयर में चरक संहिता और अष्टांग हृदय है, वो क्या है? में फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं दोनों का सूत्रस्थान यानी बेसिक प्रिंसिपल्स, जो सूत्रस्थान आगे की फर्दर संहिता को, फर्दर आयुर्वेद को पढ़ने के लिए जो बेस जरूरी है, वो बेस बनाने के लिए हम सूत्रस्थान पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। सूत्रस्थान सबसे इम्पोर्टेंट है, वो क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से भी और चीज़ों को समझने के लिए भी, दोनों थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट के हिसाब से भी, तो सूत्रस्थान सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में संहिता अध्ययन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सब देखो आयुर्वेद पूरा संहिता से ये निकला है। संहिता अगर अच्छे से पढ़ लिया तो बाकी तो इजी हो जाएगा, क्योंकि जो आयुर्वेद का ये है ना क्रिया और रचना शरीर, वो क्या स्थान से ही है ना, वो भी शीर्ष स्थान और आपका जो अब हम निदान स्थान सब में आ जाएगा वो, इसलिए संहिता इज़ इम्पॉर्टेंट। अष्टांग हृदय तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, चरक अष्टांग हृदय, उसमें बेसिकली आपको दिनचर्या, ऋतुचर्या और प्रिवेंशन हेल्थ केयर के बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है। इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो अच्छा है, नहीं पढ़ोगे तो सजा है, फिर तो सज़ा है, आयुर्वेदिक सज़ा भी हो सकती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी हमने फर्स्ट ईयर का हमने एक ब्रीफ डिस्कशन किया है। बाकी फर्दर आप जुड़े रहिए। हाँ, आगे हम और अच्छे से आपको बताएंगे। आज तो हम क्लास में कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा हल्ला गुल्ला ज़्यादा मचा हुआ है, तो अब हम आपको सेकंड प्रॉफ को अभी अच्छे से बताएंगे। हाँ, एक फर्स्ट प्रॉफ में आपका ये क्वेरी हो सकता है कि यहाँ पे आपको डाइसेक्शन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो डाइसेक्शन के केस में डाइसेक्शन भी यहाँ पे होता है, और जितने भी फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स है वो सब कराए जाते हैं। तो ठीक है, और अगर आपकी क्वेरी है आयुर्वेद को रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।